दोस्तों आज की इस वीडियो में चार बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली अपडेट कि जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है वो इंडिया और पाकिस्तान के गेम पर है और इसी के ऊपर जो आईसीसी है उन्होंने फाइनली पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। यानी आईसीसी ने अपने दो बहुत बड़े मेंबर्स को पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है, पाकिस्तान से माफी मांगने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान को कन्विंस करने का फैसला कर लिया है कि आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी खेले। और साथ साथ आईसीसी ने पाकिस्तान को दो बहुत बड़ी ऑफर भी जारी की है। हाँ जी, सो आईसीसी ने कौन सी दो ऑफर जारी की है पाकिस्तान को वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट, आखिर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की, पाकिस्तान ने आखिर भारत का क्यों बाइकआउट किया, वो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट के जो वेस्टइंडीज के साबिक खिलाड़ी बड़ा नाम क्रिस गेल है वो भी पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गए। यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो गेम बाइकआउट हुआ है उस पर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े और जो भारतीय टीम है उनको नंगा कर दिया। क्रिस गेल ने क्या कहा वो बयान आपके साथ शेयर करूंगा। और चौथी बड़ी अपडेट कि पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ियों की एंट्री शुरू हो चुकी है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और पीएसएल के अंदर जितने भी खिलाड़ियों को रिटर्न किया है, कितने ने रिटर्न किया है, प्राइस लिस्ट भी आ चुकी है, सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा। मगर उससे पहले जितने भी फैंस इस चैनल पर नए वो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले बड़ी अपडेट T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई है और स्पेशली भारत में कहरहाम मचाया, वो इंडिया पाकिस्तान का गेम है। यानी आपको याद होगा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाला जिसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया की। मैंने आपको यह भी कहा था कि इंडिया और बांग्लादेश की जो कंट्रोवर्सी है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की कंट्रोवर्सी है भाई साहब ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी जब शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। और वही हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 दिन बाकी है और पाकिस्तान ने अपना डिसीजन अभी तक नहीं बदला, बट आईसीसी ने घुटने टेक दिए। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं कि जो पाकिस्तान है उन्होंने आखिर भारत के मैच का क्यों बाइकआउट किया। यानी इसके ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई और शहबाज शरीफ ने क्या कहा वो आपको बताता हूं। यानी उनसे सवाल हुआ कि आखिर आपने क्यों पाकिस्तान और इंडिया के गेम का बाइकआउट किया, क्या आखिर ऐसी वजह बनी। तो पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हमने जो बाइकआउट किया भारत के साथ वो इसलिए क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, हमारा भाई बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और बिल्कुल हुई है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कह रहे हैं, ये इंडिया के कुछ लोग भी कह रहे हैं और साबिक खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने ज्यादती की है। क्योंकि यही आईसीसी आपको याद होगा पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में करवाता है। आपको याद होगा 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत की साइड ली जाती है। सो अब बांग्लादेश की क्यों नहीं, तो सब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। हाँ जी, सो इसी वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जो हमने बाइकआउट किया है वो हम पूरे होशो आवाज में हमने बाइकआउट किया है, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी डिमांड को नहीं माना जाता। भाई साहब ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है ये हमें साफ पैगाम देती है कि पाकिस्तान और भारत का मैच मुश्किल हो अगर आईसीसी हमारी डिमांड नहीं मानता, यानी बांग्लादेश को वापस लाया जाए। तो इसका मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान और भारत का मैच 15 तारीख को नहीं होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, 2 दिन वर्ल्ड कप में बाकी है, अगर बांग्लादेश की वापसी नहीं होती तो भाई साहब बांग्लादेश फिर वापस नहीं आ सकता। इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश की वापसी भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन वर्ल्ड कप जब शुरू हो जाएगा तो फिर बांग्लादेश की वापसी नहीं होगी। इसी वजह से जो आईसीसी है उन्होंने पाकिस्तान को 2 बहुत बड़ी ऑफर जारी की। कौन सी 2 ऑफर जारी की? सबसे पहले जो आईसीसी है उन्होंने घुटने टेक दिए क्योंकि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो ये कह रहे कि देखना पाकिस्तान मैच खेलेगा भारत के साथ। तो ये भारतीय मीडिया के रद्द अमल थे। लेकिन अब चूंकि आईसीसी ने फैसला कर लिया है कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये होना लाजमी है। अगर ये इस बार नहीं हुआ तो फिर ये आने वाले वक्तों में भी पाक भारत मैच नहीं होगा, जिससे क्रिकेट को और तमाम क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। इसीलिए आईसीसी ने फैसला किया कि भाई साहब हमारे दो बड़े मेंबर्स पाकिस्तान जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि आप पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो खेले और आपको 2 ऑफर भी दी जाएगी। ये आईसीसी की तरफ से पैगाम है। यानी आईसीसी अब कौन सी 2 ऑफर पाकिस्तान को जारी करने जा रहा है। अब सबसे पहले जो पाकिस्तान की डिमांड है, पाकिस्तान उसके ऊपर तो डट गया है कि भाई साहब बांग्लादेश की वापसी की जाए। अब वर्ल्ड कप में 2 दिन है, यानी बांग्लादेश अगर इन 2 दिनों में नहीं आता तो इसका मतलब बांग्लादेश फिर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बांग्लादेश की वापसी नहीं होगी। लेकिन आईसीसी ने यह कहा कि अगर यह बात आगे तक जाती है, यानी 7 फरवरी को वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है और यह डिसीजन पाकिस्तान चेंज नहीं करता, यानी 8 तारीख 9 तारीख हो जाती है और पाकिस्तान अपना फैसला वापस नहीं लेता, तो फिर आईसीसी 2 ऑफर देगा। सबसे पहली ऑफर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड की थी कि भाई पाक भारत मैच की वैल्यू बहुत है और हम नहीं खेल रहे, तो आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट में कितना कहराम मचा है, सो हमारी इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो हमें जो $35 मिलियन मिलते हैं उसको हमें बढ़ाकर दिए जाए। क्योंकि आईसीसी कहीं ना कहीं ये डिमांड मानेगा और आईसीसी ये कहेगा कि जो पाक भारत का मैच होता है उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है और आपको जो पैसा मिलता है आप उससे ज्यादा पैसे ले सकते हैं। ये आईसीसी एक ऑफर कर रहा है। हाँ जी, यानी पाकिस्तान को जो पाक भारत मैच है उसका जो रेवेन्यू मिलेगा उसमें से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के पास भी जाएगा बकौल आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ऑफर करेगा। तो एक बड़ी ऑफर कि पाकिस्तान को पैसे बढ़ाकर दिए जाएंगे, ये बहुत बड़ी ऑफर है। दूसरी क्या ऑफर है? आईसीसी दूसरी ऑफर जारी करेगा। वो दूसरी ऑफर ये कि भाई साहब आपकी जो डिमांड है बांग्लादेश की वो तो मुश्किल ही पूरी हो, क्योंकि अब 2 दिन बाकी है, बट आपको आईसीसी इवेंट बीच में से उठाकर आपकी कंट्री में दिया जा सकता है, यानी आप कोई आईसीसी इवेंट को होस्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। ये आईसीसी ऑफर देने जा रहा है। एक तो ऑफर आईसीसी ने ये दी कि आप जो पाक भारत का मैच होता है उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके ज्यादा पैसे आप अपने पास रख सकते हैं। दूसरी जो ऑफर है आईसीसी की तरफ से वो ये कि पाकिस्तान को बीच में कोई आईसीसी इवेंट उठाकर उनकी कंट्री में होस्ट करवा सकते हैं, यानी पाकिस्तान बीच में कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर सकता है बकौल आईसीसी के। तो ये 2 बहुत बड़ी ऑफर जो अपडेट आ रही है जराये से कि आईसीसी कहीं ना कहीं ये 2 ऑफर पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान को कन्विंस करेगा, पाकिस्तान को मनाएगा, उनसे माफी मांगेगा और पाकिस्तान को यह कहेगा कि आप कोलंबो आए और कोलंबो के अंदर मैच खेले पाक भारत का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ कि आईसीसी नीचे आ चुका है पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। जो कहते थे भारतीय मीडिया कि आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, सस्पेंड करेगा, पाबंदी लगाएगा, भाई साहब ये होना होता तो कब से हो जाता, लेकिन अभी तक आईसीसी ने कोई फैसला नहीं लिया। तो इसका मतलब कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से माफी मांगेगा और पाकिस्तान को ऑफर भी जारी करेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी आज सुबह सुबह कि आईसीसी अपने बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान भेजेगा, पाकिस्तान को राजी करने के लिए, माफी मांगने के लिए, कन्विंस करने के लिए और 2 बहुत बड़ी ऑफर जारी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को फैसला अपना वापस लेना चाहिए और आईसीसी की ये 2 ऑफरें माननी चाहिए या नहीं, ये आपने बताना है। क्योंकि बांग्लादेश बाहर हुआ है मगर बांग्लादेश ने अभी तक पाकिस्तान के हक में कोई ऐसा ट्वीट जारी नहीं किया, कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी नहीं की, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं की जिससे यह साबित हो कि बांग्लादेश भी वाकई पाकिस्तान के साथ है। बट आपने बताना कि पाकिस्तान को आईसीसी की ऑफर माननी चाहिए या बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज का बड़ा नाम, उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। क्रिस गेल जो है वो पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गए और भारत को सबके सामने नंगा कर दिया। क्रिस गेल ने यह भी कहा कि मैंने आखिर आईपीएल क्यों छोड़ी। अब क्रिस गेल ने पाकिस्तान के हक में क्या कहा और भारत को कैसे नंगा किया, वो इंटरव्यू, वो बयान आपके साथ शेयर करता हूं। क्या बात है जनाब, क्रिस गेल का बहुत बड़ा बयान आ गया। यानी इंडिया दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है जिसने क्रिकेट कम नफरतें ज्यादा फैलाई है, ये क्रिस गेल का कहना, जो कि बिल्कुल 100%। इंडिया वाहिद टीम है जिन्होंने क्रिकेट कम नफरतें ज्यादा फैलाई। मतलब आपको याद होगा 2025 के अंदर पाकिस्तान नहीं गए, वहां से नफरत फैली। एशिया कप के अंदर हैंडशेक नहीं किया, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, ट्रॉफी नहीं ली, तो ये नफरत है और क्या है। सो क्रिस गेल ने 100% ये पॉइंट ठीक कहा कि टीम इंडिया क्रिकेट कम नफरतें ज्यादा फैला रही है। सो ये क्रिस गेल का एक पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इनको आईपीएल से नॉट करता हुआ आ रहा हूं, इसी वजह से इनकी लीग्स को मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये लोग अकल से बहुत दूर है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डील कर रहा है, उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज टीम के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत होती है तो हम भी तैयार हो जाएंगे बाइकआउट के लिए।
आईसीसी में इंडियन चेयरमैन इस जड़ की वजह से शायद मेरे बयान के बाद अब मेरी तस्वीरें इंडिया में चलाई जाए, लेकिन बात सच है, मैं सच के साथ हूं। ये क्रिस गेल का एक पॉइंट था, एक इंटरव्यू था छोटा सा जो उन्होंने जारी किया पाक भारत मैच के ऊपर। यानी उन्होंने सिंपल यही कहा कि क्रिकेट के अंदर सियासत भारत ला रहा है, नफरतें भारत ला रहा है, जो कि उनको नहीं लानी चाहिए। मैं आईपीएल से नोट कर रहा हूं, उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़ा पैसा जनरेट होता है, तो वो ज्यादा ही हवा में उड़ रहे, और मैंने इसी वजह से आईपीएल छोड़ी। और अगर कोई भी ऐसा फैसला वेस्ट इंडीज के साथ होता है तो हम भी बाइकआउट करेंगे, हम भी मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। ये कुछ क्रिस गेल के पॉइंट है जिसने भारतीय मीडिया को पागल कर दिया, आग बगोला कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस बयान के बाद शायद मेरी तस्वीरें भारत में चले, लेकिन मैं सच के साथ हूं और सच के साथ ही रहूंगा। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डील कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि बांग्लादेश को वापस लाया जाए। ये क्रिस गेल के कुछ अल्फाज थे जिसने भारतीय मीडिया को भाई साहब पागल कर दिया है एक तरह से। वैसे भी भारतीय मीडिया आपको पता है कि वो पागल ही है, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है उनकी नींदें हराम हो गई है। क्योंकि वो पहले कहते थे कि पाकिस्तान नहीं कर सकता बाइकआउट, जब पाकिस्तान ने करके दिखाया तो वो तो भाई साहब सोने के काबिल भी नहीं है। तो ये कुछ क्रिस गेल के इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आपने बताना है कि क्रिस गेल 100% राइट है या नहीं, आप एग्री करते हैं या नहीं। मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि नफरत टीम इंडिया ही फैला रहा है। बट आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करनी है। अब बात करते हैं पीएसएल को लेकर, एक बड़ी अपडेट है। पीएसएल के अंदर भाई साहब तरक्की ही तरक्की हो रही है, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की पीएसएल के अंदर एंट्री हुई, और जितने भी पीएसएल के अंदर 2026 में रिटर्न हुए खिलाड़ी, हर टीम में 4-4, उनकी प्राइस लिस्ट भी आ चुकी है। सबसे पहले जो दो बड़े नाम है उसमें एक नाम डेविन कॉनवे, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई साहब पिक किया है। बड़ी जो है वो डायरेक्ट साइन थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो कि डेविन कॉनवे एक अच्छे फॉर्म में भी है, करंट प्लेयर भी है और शानदार खिलाड़ी है। उसके अलावा मोइन अली दूसरा नाम है, कराची किंग ने इनको डायरेक्ट साइन किया है। मतलब एक जैसे सियालकोट स्टीव स्मिथ को पिक करता है डायरेक्ट साइन में, तो भाई साहब इस्लामाबाद ये कहते हैं कि हम कैसे पीछे रहे। डेविड कॉनवे को उन्होंने पिक किया और कराची किंग ने मोइन अली ऑलराउंडर को पिक किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, जिनको 2 करोड़ प्लस में पिक किया है, लाहौर ने रिटेन किया है, और कराची ने डायरेक्ट साइन किया है मोइन अली को 6 करोड़ प्लस में। और मोइन अली रिटायर भी है, उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। और सिकंदर रजा करंट प्लेयर है, जिम्बाब्वे के कप्तान है, पीएसएल लास्ट जितवाया लाहौर को। सो कितना डिफरेंट है। तो लोग कह रहे हैं कि घाटे में सौदा किया कराची किंग ने। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर रिटर्न तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्राइस लिस्ट क्या है। भाई साहब प्राइस लिस्ट बड़ी महंगी है। क्या है प्राइस लिस्ट? सबसे पहले बात करें शाहीन की, तो उनको 7 करोड़ में जो रिटेन किया लाहौर ने। पिशावर जलमी ने बाबर को 7 करोड़ में रिटेन किया है। शदाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 करोड़ में रिटेन किया है। अबरार को भी कोयटा ने 7 करोड़ में रिटेन किया है। उसके अलावा मोइन अली की बात करें, 6.5 करोड़ प्लस में रिटेन किया है मोइन अली को कराची किंग्स ने। उसके अलावा डेविन कॉनवे को भाई साहब पिक किया है 6.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उस्मान तारिक को रिटेन किया है कोयटा ने 5.5 करोड़ प्लस में जो रिटेन किया है उस्मान तारिक को। और हसन अली की बात करें तो कराची किंग ने उनको 4.5 करोड़ प्लस में रिटेन किया है। सुफियान मुकीम को पिशावर जलमी ने 4.5 करोड़ के लगभग जो है रिटेन किया है। हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज को 3.5 करोड़ प्लस में जो है कोयटा ने रिटेन किया है। खुशदिल शाह की बात करें तो खुशदिल शाह को 3.5 करोड़ के आसपास कराची ने रिटेन किया है। अब्बास आफरीदी को भी कराची किंग ने जो है वो 3 करोड़ 8 लाख में जो है वो रिटेन किया है। उसके अलावा सिकंदर रजा को 2 करोड़ 80 लाख में रिटेन किया है। अब्दुल समद को पेशावर जलमी ने 2 करोड़ 80 लाख में रिटेन किया है। अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर ने 2 करोड़ 20 लाख में जो है रिटेन किया है। अली रजा की बात करें पेशावर जलमी ने 1 करोड़ 96 लाख में जो है इसको रिटेन किया है। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो आंद्रेस गोस है उनको 1 करोड़ 40 लाख में जो है वो रिटेन किया है। सलमान इरशाद को भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 करोड़ 20 लाख में जो है रिटेन किया। शामुल हुसैन को 80 लाख में रिटेन किया कोयटा ने। मोहम्मद नईम को 70 लाख में रिटेन किया लाहौर ने। और साद बेग को 60 लाख में रिटेन किया है। तो ये कुछ लिस्ट थी पीएसएल सीजन 11 की, जिन जिन प्लेयर को रिटेन किया उसकी अमाउंट थी कि कितने में रिटेन किया वो मैंने आपको बताया। और मोइन अली और डेविन कॉनवे इनकी एंट्री हो चुकी है पीएसएल सीजन 11 में डायरेक्ट साइन में। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में पीएसएल की तरक्की पर कमेंट बॉक्स में एक लाजमी जुमला मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।